छोटा पीस निकालेगा ना वो। गुड आफ्टरनून गाइज, घर में मिस्त्री लगे हुए और मैं घूम रहा हूँ एजेंसी में, चक्कर काट रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी की ब्रेक की जो दिक्कत है ना वो अभी ख़त्म नहीं हुई। तो फिर से जाके आया, उन्होंने बोला कि पठानकोट में गाड़ी आपको भेजनी पड़ेगी, तब जाकर के बात बनेगी दोबारा से। तो आते आते मैं सब्जी फ्रूट वगैरह भी लेके आया क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मार्केट का चक्कर नहीं लगा ना, तो फिर कुछ ले नहीं पाया कुछ। मम्मी लेके आते, थोड़ा बहुत लेके आते क्योंकि मम्मी से इतना वजन उठाया नहीं जाता, शाम को थके होते हैं तो पुल के ऊपर सारा पूरे रास्ते थैला उठा करके आना पड़ता है, तो मम्मी थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बजे का, तो मिस्त्री लगे काम पे। मैंने ऐसे फ़ोन कॉल करके पूछ लिया उनसे कुछ चाहिए होगा तो। और घर पे चाचा जी हैं तो उनको सारा सामान पता है कहाँ पड़ा होता है, तो वो अपने आप से सारा कुछ सामान देते रहते हैं। और अगर कुछ पूछना हो तो मेरे को कॉल भी कर लेते हैं। प्रीति, मेरा फेस वाइट तो नहीं लग रहा? सनस्क्रीन लैक्मे की लेके आया, ठीक होती है? मेडिकेटेड ढूंढ रहा था पर कोई मिल नहीं रही, उनके पास दूसरी होती ना। तो ये भी जैसे बॉडी शॉप वाली वैसे तो लग रही है ये भी। हाँ, ये इतनी स्टिकी नहीं है और ऑयली नहीं है। बॉडी शॉप वाली कौन सा ऑयली है? मतलब वो नॉर्मल होती है ना, ऑयली होती है। चल नाराज हो गई, मेरे से बात नहीं कर रहे। आ जा मेरे काकू, आ जा। क्या हुआ सिद्धार्थ, तू क्या बोल रही थी? मेरे को ढूंढ रहा था, सो क्यों उठा? क्या बोल रहा था? दीपू भाई क्या बोल रहे थे? जी मामू बोलते काकू, मामू बोलते हैं ना। हाँ जी, नहीं इस टाइम पे ना बहुत नींद आती है क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं होती, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। कल रात 12 साढ़े 12 बजे तक नींद आई होगी, बाहर बारिश होती रही, आवाज़ होती रही और उसके बाद हवा चलती रही। जैसे हवा बंद हुई तब जाकर के नींद आई, अदरवाइज बाहर आसानी से नींद नहीं आती। और किसी भी चीज़ की आवाज़ होना, पक्षी बोल रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हो रात को, तो उन चीज़ों की आवाज़ से बहुत जल्दी मेरी नींद खुल जाती है। मेरे को एकदम से आवाज़ आती है कुछ बाहर खड़का हो रहा है किसी चीज़ का, तो फिर अभी थोड़ी देर सोच रहा हूँ कि सो जाऊँ। लेकिन अगर अब सोया तो फिर उठूँगा 5 बजे, तो फिर दिक्कत रहेगी। और मिस्त्री के साथ मेरे को काम भी करना, ऊपर जाकर देख के आता हूँ कि कितना काम हुआ है। सारा काम हुआ आज, एक साइड का ब्लॉक बन के तैयार हो गया वॉशरूम का, और इसका लेंटर ना हम उसके बराबर डाल रहे हैं ऊपर वाले के, ताकि ऊपर लेंटर का लेवल बराबर है। और इस साइड शटरिंग हो रही है, यहाँ पे भी स्लैब डालेगी। थोड़ा सा इसको आगे तक बढ़ाना है और इस साइड को भी आगे तक बढ़ाना है। चलो नानी को लेने चले, चले नानी को लेने चले। मैं जाऊँगा, पहले गेट तो खोल लूँ, गेट खोल लूँ। ऐसे स्कूटी के ऊपर चल रहा है, इसको बड़ा शौक होता है कि स्कूटी पे जाना है, आगे बैठना है मामू के साथ स्कूटी पे। चले चलो, काफ़ी दिन हो गए, सौरभ भी ऐसे नहीं मिला। प्रीति मैं आया जरा दुकान जाके ना, सौरभ भी ऐसे नहीं मिला, कितने दिन हो गए। पहले उनको कॉल की, जाके आते हैं, थोड़ी देर आउटिंग भी हो जाएगी एक तरह से और उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग गाइस, आज सुबह जाकर के मैं सेब की खाली पेटी लेके आया क्योंकि शटरिंग हो रही है तो उसके नीचे पैकिंग देनी होती है, तो वो फट्टी जो है ना ब्रेक होती है और वो आसानी से टूट जाती है, मतलब उसको छोटे छोटे पीसेज में बना सकते हैं। तो वो लेके आया और अभी मिस्त्री शटरिंग कर रहे हैं। मैंने भैया को बोला कि रूह अफ़ज़ा बना दूँ, कहते नहीं रूह अफ़ज़ा पीने का मन। फिर मैंने उनको बोला कि चलो जल जीरा बना देता हूँ, कहते हाँ जल जीरा पी लेंगे। तो ये ठंडे पानी की बोतल है, इसमें पूरी बोतल में मैंने घोल दिया जल जीरा। इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल लेंगे और जल जीरे का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ऐसे भी हेल्थ के लिए तो अच्छा ही होता है, रूह अफ़ज़ा भी और ये भी, दोनों का अलग अलग टेस्ट है। काम एक ही इनका कि शरीर को ठंडक देना। और सुबह में मेरे को अंचल की कॉल आई 8 बजे, कहती है यहाँ पे बारिश हो रही है, आपके वहाँ पे बारिश आएगी। मेरे को पता कि जब वहाँ पे बारिश होती है ना तो हमारे घर पे ज़रूर बारिश आती है, लेकिन इस बार उल्टा हो गया कि वहाँ पे बारिश आई, यहाँ पे उसके बाद 2 घंटे बाद बारिश आती है। तो यहाँ पे बादल बने, बारिश नहीं हुई। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार बारिश नहीं हुई इस बार, अगली बार बारिश को भेजना तो हमारा लेंटर पड़ेगा उसके बाद भेजना। अभी मिस्त्री शटरिंग कर रहे हैं तो बारिश का मौसम हो रहा है, और अगर आज बारिश हुई, कल बारिश हुई तब तो ठीक है, अगर परसों बारिश हुई फिर हमारा काम हो जाएगा, फिर हमारा लेंटर एक दिन और डिले हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आज और कल बारिश होती रहे और परसों के दिन बारिश ना आए, बस वो दिन हमारा बच जाए, फिर हमें कोई डर नहीं है। शटरिंग करने के लिए लगे हुए सुबह से और इतनी सारी शटरिंग अभी हुई है क्योंकि बारीकी काम है तो उसको टाइम लग जाता है। तो पहले वाला लेंटर हमारा यहाँ से पूरा करना था, नीचे से यहाँ तक स्पेस कवर किया और इसके ऊपर अब लेंटर जाएगा, वो इसके बराबर आ जाएगा। तो अभी मिस्त्री लगे हुए हैं काम करने के लिए और लंच टाइम होने वाला है। लंच टाइम के बाद
बारिश आने की संभावना है तो है, लेकिन हमारा टाइम 5 बजे तक निकल जाए, उसके बाद होती है बारिश, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी जब काम की चाल चली होती है ना, तो उस टाइम पे अगर ऐसे अड़चन हो, फिर सारा काम करने का मूड जो खराब हो जाता है। इधर लेगा रोटी रहता है, रेस्ट कर लेगा 10 मिनट। मेरा मन हुआ चाय के साथ हलवा। हाँ। सिद्धार्थ बंद कर, जैसे हम इसको बोलते हैं ना, सिद्धार्थ नलका नहीं चलाना, नहीं चलाना, नहीं चलाना, नलका नहीं चलाना, नहीं चलाना, मना करेंगे ना फिर चलाएगा। नहीं चलाना, नहीं, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। दी बंद करने को बोलेंगे तभी वो बंद चलाएगा। दी पहले जब वो नहीं था, जब हमारा ये घर बना ही था, बहुत टाइम जब छोटा होता था, तब हमें कितना शौक होता था ना पानी लेने का, उसको नियों को। पहले 5 साल पहले हमने घर से काम नहीं किया था। हाँ, मैं सुबह 6 बजे उठ के पानी लगाता था, उससे हमारे पास मोटर नहीं थी। हाँ, हैंड पंपिंग था। मोटर नहीं थी ना, नहीं थी मोटर ना, नहीं थी। वो कहाँ चल गए मामू? आज नीचे बोले मामू जी गिर जाओगे, काकू बोले मामू जी गिर जाओगे, नीचे आ जाओ, मेरे को डर लग रहा है आपको देख के। आ गए मामू, बोले गुड बॉय। मामू क्या है? गुड बॉय है। और मम्मा गुड गर्ल, गुड गर्ल। मामू जी काम कर रहे हैं। वो देखो कितना बड़ा पक्षी आ गया। पक्षी क्या खा रहा है तू? देखो कितना बड़ा पक्षी आ गया। मामू जी कहाँ है? मामू जी, मामू जी वो अंदर पानी दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं अंदर। जान दे, क्यों जान दे। भैया ना सहरा कंपनी की तरफ से आए हैं, जो सिंक मिक्सर है ना, उसकी रोटेशन वो है ना, जो 90 डिग्री होनी चाहिए ना, वो ऐसे घूम जाती है 65 पे ना, तो वो ठीक करने के लिए मैंने कंप्लेंट की थी ना। इसकी 10 साल की वारंटी है सिंक मिक्सर की। हाँ, और जो टॉयलेट सीट है उसमें स्मेल नहीं आती, उसकी बताई तो भी ठीक है उन्होंने। उसमें सीमेंट लगा कुछ, बस थोड़ा सा था। हाँ, सीमेंट लगा दिया, कहते हैं अगर स्मेल आई तो दोबारा से इसको कर देंगे, थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। सर्विस अच्छी है ना सारा की ना। मैंने इसकी कंप्लेंट की थी, तो ये यहाँ पे ना, ये यहाँ पहुँच गए, लेकिन यहाँ पे नहीं आते, यहाँ पे नहीं आते, तो इसमें ये यहाँ पे पहुँच जाता है और ये यहाँ पे। तो ये भैया ना अभी ठीक करेंगे इसको। कंप्लेंट की हुई थी तब जा करके काम हो गया, और सहरा की सर्विस अच्छी लगी मेरे को। सिर्फ 2 दिन हुए मेरे को कंप्लेंट की हुई, और इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड किया इन्होंने, अच्छा लगा मेरे को सहरा की सर्विस देख के। पहले मैंने सोचा था कि टॉयलेट सीट में पता नहीं कोई और दिक्कत होगी जो उसमें स्मेल आती है, लेकिन हार के मेरे को ना कंप्लेंट करनी पड़ी। मैंने कहा चलो बिल है, सब कुछ है, और 10 साल की वारंटी है, तो इसकी जो रिपेयर है, जो भी इसमें फॉल्ट है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो सहरा के टेक्नीशियन आए, प्लम्बर, तो उन्होंने कंप्लेंट देखी, उनके लिए नॉर्मल चीज़ है ये। उन्होंने वाइट सीमेंट लगाया और कहते अगर इसमें दोबारा से आई तो दोबारा से अच्छी तरह से लगा लेना, अदरवाइज वैसे इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो फिर मैंने कहा यार अच्छा हुआ कंप्लेंट कर दी, उसका फ़ायदा तो हो गया। ऊपर काम चल रहा है, लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, बाहर वेंडर लगे हुए हैं। प्लम्बर आएगा कल, आज सुबह आए थे, टंकी खोल दी उन्होंने ऊपर, अब पानी नहीं है, तो टंकी हम टेम्परेरी इस वॉशरूम के ऊपर फिट करेंगे, ताकि वॉशरूम जाने के लिए दिक्कत। बहुत तेज़ धूप है, कल कहीं बारिश ना हो, क्योंकि कल के दिन लेंटर डालना है ना, तो अगर उस दिन बारिश हुई फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर एक बार ना लेंटर वाले को कॉल कर लेता हूँ। जब हमारे घर के आगे तार नहीं लगी होती ना, तो हम लोग यहीं पे बैठते थे गर्मी में आके दोपहर को। अब क्या है कि स्कूल के लिए गेट खोला है, तो रास्ता है, तो मैं यहाँ पे आके बैठ गया। सिद्धार्थ की मंजिल लेके छोटी सी, तो यहाँ पे ना आसपास इतना घास चढ़ा, भांग बूटी, और ये ना ये कड़ी पत्ता यहाँ बहुत सारा लगा हुआ है। कड़ी पत्ते की काफ़ी सारे पौधे यहाँ पे हैं, और एक पीपल का पेड़, तो इसके नीचे फ्रेश हवा मिलती रहती है। सामने काम चल रहा है, कोई आता जाता है तो वो मेरे को मिलता रहता है। और सुबह ट्रैक्टर रेता लेके आया, और अभी बजरी लेके आया, तो बजरी का भरा हुआ ट्रैक्टर मैंने ऐसे खड़ा किया हुआ है,
तो वहाँ पे गिरवा लेंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है मेरे ना, यहाँ पे पिंपल हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और पूरे दिन में पानी पी रहा हूँ, बार पानी, खाना खाने को मन नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही गर्मी की वजह से। ट्रैक्टर बजरी का भरा हुआ खड़ा पड़ा है और इसको ना अभी दोपहर का टाइम है, शाम को जगह खाली करके वहाँ पे डंप करूँगा खुद ही। ड्राइवर को मैंने घर भेजी, मैंने कहा जाके तू रेस्ट कर, सुबह से गया हुआ था, 2 चक्कर लगा दिए। तो मैंने कहा तू रेस्ट कर, अगर डंप करना होगा जगह खाली होगी तो मैं खुद कर लूँगा, इतना ट्रैक्टर में चला लेता हूँ। और फिर शाम को जाकर के उसको ट्रैक्टर देगा, क्योंकि सुबह फिर रेत आएगा और बजरी आएगी, सीमेंट आएगा। पहले रेत और सीमेंट मंगवा लूँगा, उसके बाद बजरी मंगवा लूँगा, क्योंकि बजरी की ज़रूरत पड़ेगी तब आएगी, अदरवाइज़ बजरी हमारे पास अभी पड़ी हुई है। तो ऐसे एडवांस में एक ट्रॉली मंगवा के रख लूँगा, क्योंकि अगर उस टाइम पे कम पड़ी ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। स्कूल में छुट्टी हुई बच्चों को, बच्चे अपने घर के लिए भागे भागे जा रहे हैं।